चाय के साथ बिस्किट खाना तो सभी को पसंद है, लेकिन चाय को ख़ास बनाएंगे। आज हम बनाएंगे देसी घी के बिस्किट। ये इतने ज़्यादा आसान है, जिसको हम घर के आटे से और घर में ही जो पड़ा हुआ देसी घी है या बटर है उससे बनाएंगे। और ये इतने आसान बनेंगे, आप इसको महीनों तक सेव कर सकते हैं। इतने खस्ता और हेल्दी भी बनेंगे। बच्चों को नाश्ते में दें या खुद इंजॉय करें, चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। देसी घी से बने ये वाले बिस्किट, इनका जायका इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा कि आप बेकरी छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग का तरीका मैं जो आज ज़बरदस्त से बिस्किट आपको बनाना सिखाऊंगी ना देसी घी से, अगर आप इसी तरीके से ये वाले बिस्किट बनाएंगे तो यकीन माने इनका टेस्ट आप नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पर देखें, कोई भी कटोरी गिलास जिससे भी आपने नाप करना है ना, वो आपने एक ही लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया है, इसमें मैंने डाल दिया 2 हिस्से पाउडर शुगर और उसमें हम डाल देंगे मोटी चीनी। ठीक है, तो आपने सारा पाउडर शुगर नहीं लेना। 2 हिस्से मैंने यहाँ पर इस गिलास को भर लिया पाउडर शुगर से। 2 चम्मच मैंने इसमें साबुत चीनी डाल दिया है और अब इसको हमने 2-3 चम्मच इसमें डाल देंगे ब्राउन शुगर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप इसमें डालेंगे ना, तो यकीन माने इनका जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा। और इसमें जो चीनी के जो चंक्स आएंगे ना बिस्किट के अंदर, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेंगे। तो 2 चम्मच मैंने चीनी डाली है और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर डाल दिया है। तो पौना कप यहाँ पर ना, ये हमारे पास ना पौना गिलास, ठीक है, तैयार हो गया चीनी का, मीठे का। तो अब एक की हमने इसमें ना नमक शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इस तरीके से आपने एक चुटकी लेनी है, वो ना हो कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी चुटकी ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी 2 चुटकी मैंने यहाँ पर ना नमक इसमें शामिल कर दिया है। तो बस इस चीनी को या पाउडर शुगर को हमने अच्छे तरीके से ना मिक्स कर देना है, ताकि जो जितनी भी ये चीनी है ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ब्राउन शुगर के ये जितने भी चंक्स आएंगे ना बिस्किट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा क्रंची और बिल्कुल ये कैंडी बिस्किट जैसे लगेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस जिस गिलास से हमने चीनी का नाप किया है पौना कप, उसी गिलास से ना हमने गिलास भर के जो है ना बराबर हमने आटा लेना है। तो आटा यहाँ पर मैंने चक्की का आटा लिया है, जिसको लाल आटा कहते हैं, हर घर में मौजूद होता है। तो ये मैं इसमें 2 गिलास शामिल करूँगी। अगर 1 गिलास आप चीनी लेंगे ना, पौना गिलास, तो आप उसमें 2 गिलास जो है ना इसमें आटा शामिल करेंगे। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा ना खस्ता करने के लिए ना मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल करना है। आटा भी आपने छान लेना है और बेसन भी आपने छान लेना है। ठीक है, तो 2-3 चम्मच थे तो मैंने सारा इसमें डाल दिया। 2 चम्मच डाल लें भर के या 3 चम्मच डाल लें, कोई मसला नहीं, उसमें कमी बेशी हो जाती है तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर मैदा है ना, उसको हम हल्का सा, क्योंकि लाल आटा हमने लिया है तो बिस्किट ज़्यादा एक्स्ट्रा रेड होंगे, तो हमने 2-3 चम्मच ही इसके डाल देने हैं, ताकि थोड़ा सा उसका जो ना रेड टेक्चर है ना, जो वो थोड़ा सा कम आए। तो बस इस तरीके से हम इसको भी डाल देंगे, आटे को भी, मैदे को भी और बेसन को भी। तो सारी चीज़ें हमने इस तरीके से डालकर इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। ठीक है, बस इस आटे को आपने ना अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने इसको गूंदना है। ठीक है, तो गूंदने के लिए आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि हम इतना घी लगाएंगे या क्या। इतने आटे में ना आपका 1 कप घी जो है ना वो लग जाएगा, एक से कम भी लग सकता है। और यहाँ पर देखें, तो बस यहाँ पर 1 कप देसी घी मैंने लिया था और इसको, ये ज़्यादा पतला था तो मैंने थोड़ी देर इसको ना फ्रिज में रखा है। तो बस इससे आपने ना इस तरीके से डाल के इसको अच्छे से आपने इसको गूंदना शुरू कर देना। अब यहाँ पर आपने ना तो पानी का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आपने पानी, और ना ही आपने दूध का इस्तेमाल करना है। याद रखना है आपने यहाँ पर चंद कतरे भी ये दोनों चीज़ों के नहीं लगाने। आपने इस डो को घी में ही तैयार करना है। जब आप इसको इस तरीके से करते जाएंगे आस्ता आस्ता, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं पता नहीं कितना घी लगेगा, लेकिन इसमें 1 कप से ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 कप से कम ही लगेगा। तो बस इस तरीके से आस्ता आस्ता आपने ये जो डो है ना वो तैयार कर लेनी है। वैसे भी हम सर्दियों में अपने घरों में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, देसी घी की मुख्तलिफ़ पंजीरी बनाते हैं, दाल बनाते हैं। तो इस तरीके से आप, उसका मकसद क्या होता है कि देसी घी को किस तरीके से खाना है। तो आप इस तरीके से बच्चों के लिए बिस्किट भी बना सकते हैं। ये इससे स्मेल भी नहीं आती और बहुत अच्छे से ये रेडी भी हो जाते हैं। ठीक है, और ये देखें इस तरीके से ना ये आटा खस्ता सा जो है ना रेडी हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल खस्ता सा
ये देखें। तो बस 1 कप के करीब ही लगा यहाँ पर घी। तो इसको आपने इस डो को तैयार करके रख लेना है। मैंने यहाँ पर ये डो जितनी भी बनाई है ना, मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा बिस्किट बनाने हैं, लेकिन आज मैं एक ही बिस्किट की जो रेसिपी है ना आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने थोड़ी सी डो है ना हाफ़ के करीब मैंने यहाँ से निकाल लिया है और हाफ़ को हमने साइड पे रख देना है। अब इसमें क्या करना है, ये जो हमने हाफ़ रखी है ना, ये देखें कितना खस्ता आटा है। आपका भी ये आटा इसी तरीके से होना चाहिए। तो बस सिंपल हमने इसमें मैंने 1 कप के करीब जो है ना नारियल ग्रेट किया हुआ इसमें डाल दिया है और इसको फिर से हमने मिक्स कर लेना है। अब दोबारा से इसमें घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस इस तरीके से थोड़ा सा दबा के आपने ना इस डो को दोबारा से इस तरीके से इकट्ठी कर लेना है। ये देखें, डो को बिल्कुल अलग-अलग इसी तरीके से खस्ता ही होनी चाहिए, क्योंकि आप जब दबा कर बिस्किट बना के रखेंगे तो ख़ुद ही बिस्किट खस्ता भी बनेंगे और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो बस इस डो को हमने इस तरीके से लेना है। ये देखिए, कोई प्लेट आप ले लें, उल्टी प्लेट ले लें, या कोई भी आप इस तरीके से, कोई आपके पास कटर हो, केक कटर हो, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो कोई भी आपके पास कुकी कटर है या हाथों से आपने शेप देनी है तो आप दे सकते हैं। बस इस तरीके से मेरे पास था तो मैंने इस तरीके से इसकी शेप जो है ना वो दी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये वाले जो बिस्किट है ना, आपने ज़्यादा पतले वाले नहीं बनाने, आपने थोड़े से मोटे बनाने हैं, तो तभी ये ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और ज़्यादा ये मज़े के लगेंगे। तो बस ऐसे ही आप सारे बिस्किट जो है ना बनाकर तैयार करके आप तवे के ऊपर रखते जाएं, क्योंकि ये बिस्किट हम तवे के ऊपर बनाने वाले हैं। बिल्कुल भी हमने ना तो ओवन का यूज़ करना है, ना हमने पतीले का यूज़ करना है, और तवे के ऊपर ही ये बहुत ज़्यादा खस्ता भी बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो ये देखें, ये बिस्किट बनाते वक्त तो आप किसी बच्चे को भी बोलेंगे ना, तो वो भी इसको इस तरीके से मज़े मज़े से खेलते खेलते ही इसको इस तरह से ना बना लेगा। ये देखें, इसी तरह जो कुकी कटर है उसको इस तरह से दबाकर आपने इस तरह से करना है और आपका अच्छा सा बिस्किट तैयार हो जाना है। ये देखें, क्योंकि आटा जो है ना बिल्कुल खस्ता है और ये बहुत जल्दी से ना सेट हो जाएगा इसके अंदर। ये देखें, बिस्किट बनाने की ना और भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ जो हैं मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आपको तवे के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिस्किट हैं वो बनाने की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगी। आपने एक बार चैनल का विज़िट ज़रूर करना है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऑथेंटिक और यूनिक रेसिपीज़ मिलती हैं जो मैंने ख़ुद से क्रिएट करती हूँ, और बहुत ज़्यादा ईजी भी होती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती हैं। तो आप अगर मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करके जाना है। अच्छी लगे वीडियो तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और कमेंट में भी बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर देखें, इसके ऊपर हमने हल्का सा दूध लगा देना है। तो दूध ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसके ऊपर हमने फिर से थोड़ा सा नारियल लगाना है। इस वजह से मैंने इसके ऊपर इस तरीके से ना दूध लगा दिया, ताकि जो हम नारियल लगाएंगे वो इसके साथ अच्छे से चिपक जाएगा। तो बस ब्रश के साथ मैंने थोड़ा सा दबा के किया है, तो इसके ऊपर अच्छी सी नीट सी लाइनें भी बन गई हैं बिस्किट के ऊपर, तो वो उसका डिज़ाइन भी बन गया। तो बस यहाँ पर देखें, सारे बिस्किट रेडी हैं। तो इसको हमने तवे के ऊपर रखना है। तो बस ये पिज़्ज़ा पैन हम तवे के ऊपर रख देंगे। ये देखें, तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट लगे, बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने इसको लगाया था, ऊपर से कवर कर दिया था देचकी से। ये देखें, तो ये कितने ज़्यादा खस्ता बिस्किट तैयार हुए हैं। ये देखें, मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आपने क्या करना है कि बिल्कुल जो ताज़ा बिस्किट होंगे ना उनको अभी नहीं उठाना, गरम बिस्किट को नहीं उठाना, ये टूट सकते हैं। जब ये ठंडे होंगे ना तो फिर आपने इनको उठाना है, ठीक है। तो हल्का सा डार्क ब्राउन कलर आया नीचे से, तो जो हल्का डार्क ब्राउन कलर है ना वो ज़्यादा जला हुआ नहीं है, वो इसी तरीके से आएगा, क्योंकि ये चक्की का आटा था। और आपको पता है कि चक्की का आटा वैसे ही थोड़ा सा लाल कलर में होता है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा कलर इस तरीके से आएगा। तो ये बिस्किट बहुत ज़्यादा खस्ता बने हैं। अभी हम इसको ठंडा करेंगे और प्लेट में निकालेंगे। ये देखें, तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं। अब ये वाले बिस्किट आप किसी भी बॉक्स में बंद करके इनको हफ्तों तक खाएंगे तो ये बिल्कुल खस्ता भी रहेंगे, और जो देसी घी का इनमें टेस्ट आएगा ना, यकीन माने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। आपको ये वाले बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और अगर रेसिपी भी पसंद आई तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है।
कि आपको देसी घी के ये वाले बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, जो हमने दूध लगाया था ना, उसकी बारीक बारीक लाइनें कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये देखें, ये ऊपर से डिज़ाइन भी बन गया है और ये बिस्किट भी तैयार हो गए हैं। ये देखें, मेरे बच्चों को ये वाले बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैं ये घर में बनाकर और ज़्यादा ज़रूर रखूँगी, क्योंकि सभी को इतने ज़्यादा पसंद आए थे ये वाले बिस्किट। और जो इसमें हमने वो जो चीनी डाली थी ना, और साथ ब्राउन शुगर डाली थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट देती है और बहुत ज़्यादा अच्छे उसके चंक्स आते हैं। ठीक है, और ये देखें, खस्ता भी इतना बना है कि आप इसको जैसे मर्ज़ी तोड़ें, बिल्कुल बेकरी बिस्किट की तरह ना ये टूटते जाएंगे और खस्ता ही रहेंगे। ये देखें, वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी और यूनिक रेसिपी के साथ। जहाँ भी रहें बहुत ज़्यादा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।